नमस्कार, मैं मृदुला श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूँ। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में खबरों की शुरुआत करेंगे और जानेंगे कहां चीनी मिल में पेराई सत्र का हुआ शुभारंभ, कहां छप्पर में आग लगने से अंदर रखा हुआ सामान हुआ जलकर खाक, कहां स्वच्छता अभियान का हुआ शुभारंभ। ऐसी और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। तुलसीपुर में वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पूजन हवन कर तुलसीपुर चीनी मिल के नवीन पेराई सत्र की शुरुआत की गई। मुख्य अतिथि तुलसीपुर विधायक कैलाश नाथ शुक्ला, जिलाधिकारी डॉक्टर महेंद्र कुमार, पुलिस अधीक्षक राजेश सक्सेना सहित आए अन्य अतिथियों के द्वारा नारियल फोड़कर शक्तिपीठ मंदिर देवी पाटन से आए गन्ने को डोंगे में डाल नवीन पेराई सत्र का शुभारंभ किया गया। अतिथियों का मुख्य प्रबंधक सुधीर कुमार ने स्वागत करते हुए आभार व्यक्त किया। बलरामपुर से सी न्यूज संवाददाता संदीप सक्सेना की रिपोर्ट। कैंपीरगंज के अंतर्गत ग्राम सभा आलमचक में फेंकू हरिजन की झोपड़ी में अचानक लगी आग से घर के मुखिया समेत परिवार के पुरुष खेत में गेहूं की बुआई करने गए थे। छप्पर के अंदर पशुओं को मच्छर से बचाने के लिए जलाए थे और कृषि कार्य के लिए खेत में चले गए। महिलाओं घर के अंदर थी। घर के बाहर छप्पर में आग की लंबी लंबी लपटें उठ रही थी। राहगीरों और पड़ोसियों ने घर के अंदर की औरतों को बताया, तब जाकर घर की महिलाएं चीख पुकार होने पर बाहर आए। छप्पर के अंदर 2 भैंस आग में गिर गई, जिससे वे चिल्ला रही थी। लोगों ने जान पर खेलकर भैंसों को खूंटे से रस्सी खोलकर बाहर निकाला। वहीं छप्पर के अंदर 6 कुंटल सांभा धान रखा था, जो वे जलकर खाक हो गया है। धुइहर से आग लगा तो उस समय आप लोग घर पे थे? नहीं, इसमें तो देख रहे हैं काफ़ी आप लोग का नुकसान हुआ, जिसमें अनाज और कपड़ा उपड़ा भी जल गया है। हाँ, सब तो साथ जले ही बर्बाद हो गया। और पशु को खोल करके बाहर छोड़ दिए थे। अच्छा, किसी तरह से पशु को बचा लिए। आज जो है कैंपीरगंज के ग्राम पंचायत आलमचक में। गोरखपुर से सीनू संवाददाता चंदन जायसवाल की रिपोर्ट। स्वच्छ भारत मिशन नगरीय आजादी के 75वां अमृत महोत्सव के तहत 3 दिवसीय स्वच्छता अभियान का शुभारंभ गुरुवार को नगर पंचायत में हुआ। इस अभियान की शुरुआत कस्बा के ग्रामोदय इंटर कॉलेज के समीप बन रहे नए नगर पंचायत भवन के पास पड़े कूड़े के ढेर के पास के गड्ढे में डालकर समतलीकरण करके किया जा रहा है। नगर पंचायत के ईओ डॉक्टर अनुपम सिंह ने बताया कि समतलीकरण के बाद यहां पौधारोपण किया जाएगा, गमले लगाए जाएंगे और इसके साथ ही सेल्फी पॉइंट बनाया जाएगा। इस दौरान हरेंद्र बिन, नाहर यादव, रविंद्र यादव आदि मौजूद रहे। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता विपिन तिवारी की रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर जिले के बंदरा प्रखंड के ओल्ड बीआरसी में टीईटी सर्टिफिकेट का वितरण किया गया। प्रखंड में वरीय प्रखंड शिक्षक नीरज कुमार ने बताया कि जिन शिक्षकों के टीईटी प्रमाण पत्र जमा थे, वैसे करीब 100 से ज्यादा शिक्षकों के टीईटी प्रमाण पत्र का वितरण बुधवार को किया गया। विभागीय दिशा निर्देश के आलोक में ये कार्यवाही की गई है। सर्टिफिकेट वितरण किया गया है। क्या है? टीईटी उत्तीर्ण जो शिक्षक अभ्यर्थियों जो शिक्षक बहाल हुए हैं जी, तो न्यू काउंसलिंग के समय उनका मूल टीईटी प्रमाण पत्र रद्द किया गया था और अभी सरकार के आदेश पर उनका जो मूल टीईटी प्रमाण पत्र वापस किया गया जी। कार्यालय में जो संधारित था उनको वापस दिया गया। कितने लोगों में वितरण किया गया? अभी हमारे हमारे प्रखंड अंतर्गत 78 शिक्षक शिक्षिका आज आए थे जो अपना मूल प्रमाण पत्र। मुजफ्फरपुर से सी न्यूज संवाददाता दीपक कुमार तिवारी की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश की रीवा से है, जहां मध्य प्रदेश में शिक्षित युवाओं के बढ़ती बेरोजगारी को लेकर सम्यक यात्रा निकाली गई, जो कि रीवा शहर से चोरहटा से शुरू होकर जय स्तंभ चौक, प्रकाश चौक, शिल्पी प्लाजा के मार्ग से निकाली गई। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। बलरामपुर जनपद मुख्यालय के बिजली विभाग कार्यालय पर गूंजते नारों की आवाज व कर्मचारी नेताओं के जोशीले संबोधन के साथ विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश के बुलावे पर मुख्यालय पर बिजली कर्मियों की हड़ताल 29 नवंबर से लगातार जारी है। बिजली कर्मियों के इस हड़ताल से समर्थन में अन्य विभागों के कुछ संगठन भी आ गए हैं। बलरामपुर जनपद के विद्युत कर्मचारी
संयुक्त समिति के संयोजक मोहम्मद अकील ने बताया कि बिजली विभाग के निजीकरण व पेंशन सहित अन्य मांगों को लेकर ये हड़ताल जारी है। मेरा नाम मोहम्मद अकील है। मैं संघर्ष समिति का जनपद संयोजक हूँ और यहाँ पे हम लोग जो है सरकार से कुछ मांग के लिए बैठे हैं। हमारी पहली मांग है कि हमारा जो ऊर्जा निगम है उसको प्राइवेट किया जा रहा है, तो उसको प्राइवेट ना किया जाए इसलिए बैठे हैं। और पुरानी पेंशन बहाली की जाए, हमारी मांग ये भी है हम लोग की, हमारे संगठन की। हमारे संगठन में सभी घटक दल हैं, जूनियर इंजीनियर संगठन के लोग हैं, सहायक कार्यालय मजदूर संगठन के सारे लोग हैं इसमें। कब से चल रहा है ये 29 तारीख से चल रहा है और ये अनिश्चितकालीन के लिए है। अनिश्चितकालीन? जी। सरकार से कोई बात कर रहा है ऊपर उत्तर प्रदेश? हाँ, हमारे जो है जो संघर्ष समिति के संयोजक हैं उनसे ऊर्जा मंत्री से बात हुई है, लेकिन अभी सहमति बन नहीं पाई है और जब सहमति बन जाएगी। बलरामपुर से सी न्यूज़ संवाददाता संदीप सक्सेना की रिपोर्ट। खबर पश्चिम चंपारण के बेतिया से है, जहां 1 दिसंबर विश्व एड्स दिवस टीपी वर्मा कॉलेज नरकटियागंज में 2 दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम और भाषण माला का आयोजन किया गया। ये जानकारी टीपी वर्मा कॉलेज के राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम पदाधिकारी डॉक्टर दीपक कुमार ने दी। डॉक्टर दीपक कुमार ने बताया कि कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों और लोगों के बीच एड्स को लेकर जानकारी और जागरूकता को बढ़ावा देना था। एड्स के बारे में फैली भ्रांतियों को दूर करने में इन कार्यक्रमों की बहुत आवश्यकता है। आज विश्व एड्स दिवस के अवसर पर महाविद्यालय की परिषद इकाई द्वारा जागरूकता अभियान का मुख्य उद्देश्य था कि एड्स इसको लेकर हमारे समाज में जो भी भ्रांति फैली है उन भ्रांतियों को हम कैसे दूर करें और एड्स को इसको लेकर कैसे बचें, हमारे कार्यक्रम का होगा आज का उद्देश्य। बेतिया से सी न्यूज़ संवाददाता विनोद कुमार की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ विधानसभा के 2 दिवसीय विशेष सत्र की कार्यवाही का आगाज हुआ। इससे पहले दिवंगत विधायक मनोज मंडावी और दीपक पटेल को श्रद्धांजलि दी गई। विधानसभा अध्यक्ष चरणदास, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल सहित अन्य विधायकों ने मनोज मंडावी के निधन पर दुख व्यक्त करते हुए उनके कार्यों का जिक्र करते हुए सदन ने दोनों ही दिवंगत सदस्यों को श्रद्धांजलि दी। श्रद्धांजलि के बाद सदन की कार्यवाही 2 दिसंबर सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित की गई। आज विधानसभा के उपाध्यक्ष श्री मनोज मंडावी और पूर्व विधायक दीपक पटेल जी के शोक के उल्लेख के बाद, शोक श्रद्धांजलि के बाद 17 आज के दिन भर के कार्य रोक दिया गया है। कल फिर से विधानसभा होगा। मनोज मंडावी जी हमारे बड़े आदिवासी नेता थे। छात्र जीवन से उन्होंने राजनीति शुरुआत की और मध्य प्रदेश में विधायक के रूप में 98 में चुने गए। छत्तीसगढ़ अलग बना, उसके बाद विभिन्न विभाग में, गृह में, पीडब्ल्यूडी में, अन्य विभागों में वो राज्य मंत्री के रूप में उन्होंने प्रदेश की सेवाएं दी। साथ ही 2013 से 18 और 18 से अभी फिर 2 बार निर्वाचित हुए। बहुत ही सरल हृदय के व्यक्ति थे और जो भी बात कहनी होती थी वो बेबाकी से कहते थे और अपनी बात बहुत मजबूती से वो रखते थे। आज 2 दिन के इस विशेष सत्र में पहले दिन हम सब लोगों ने मिलकर के विधानसभा के सदस्य रहे, विधानसभा के उपाध्यक्ष रहे स्वर्गीय मनोज मंडावी जी को और पूर्व सदस्य रहे इस सदन के स्वर्गीय दीपक पटेल जी को हम लोगों ने अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की है। आज विधानसभा में हमारे विधानसभा के उपाध्यक्ष
छत्तीसगढ़ पहला सरकार में मंत्री राम मनोज मंडावी हमारे बस्तर के बहुत दबंग नेता थे। आदिवासी के बारे में, बस्तर के बारे में, विधानसभा के अंदर, विधानसभा के बाहर दबंग के साथ सत्तारूढ़ पार्टी हो चाहे प्रतिपक्ष में रहने से दमदारी के साथ बात उठाने वाला एक आदिवासी होने के बाद भी उसके गांव में, नेता नवा गांव में जहां पैदा हुआ है, वो भी मंदिर आदिवासी समाज से मंदिर बनाने वाला, कोड़े कुर्सी में अंदोली निर्या में एक नदी थे 2013 के बाद, वो नदी में रात भर नदी के अंदर रहा। जब तक कलेक्टर नहीं आएगा, सक्षम अधिकारी नहीं आएंगे, मैं यहाँ से नहीं उठूंगा, आश्वासन नहीं मिलेगा। आज लगातार हम चुनाव प्रचार में कोड़ी कुर्सी गया, वो नदी में पुल बब्बे बना है। ऐसा मेरे साथ पारिवारिक संबंध थे। हम लोग शुरू में साथ में जीते थे। कांग्रेस पार्टी के प्रति, बस्तर के जनता के प्रति सरकार के सामने दमदारी से बात करने वाला नेता हमारा बीच में नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज। ललितपुर में आकाशीराम जिला संयुक्त चिकित्सालय ललितपुर का खुलने का समय 8 बजे, सीवीसी का जांच का समय 8, वहीं सीवीसी की जांच करने के लिए शुल्क जमा करने का समय 8 बजे है, लेकिन 8:57 तक नहीं आए रसीद काउंटर नंबर 7 पर बैठने वाले साहब। इंतजार कर रहे मरीज, कब खुलेगा रसीद काउंटर। क्या कर रहे हैं, किसका इंतजार कर रहे हैं? यहाँ पे क्या है, उनसे क्या करवाना है? कितना बज गया है अभी? 8:57। अभी तक कोई रसीद नहीं कटी। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। खबर एमपी के रतलाम से है, जहां रतलाम ग्रामीण विधानसभा में 1.5 करोड़ रुपए की लागत से 3 गांव में बनने वाले उप स्वास्थ्य केंद्र का भूमि पूजन क्षेत्रीय विधायक दिलीप मकवाना द्वारा किया गया। ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए उप स्वास्थ्य केंद्र के नए भवनों का निर्माण किया जा रहा है। इसके पूर्व भी ग्रामीण अंचलों में उप स्वास्थ्य केंद्र के भूमि पूजन के साथ विकास के अन्य कार्यों का विधायक मकवाना द्वारा भूमि पूजन किया जा चुका है। इसी क्रम में अब 3 नए गांव में विकास कार्यों की सौगात दी गई है। 3 आज भूमि पूजन हुए उप स्वास्थ्य केंद्र ग्राम पंचायत अंबोदिया, ग्राम पंचायत सरवड़ और ग्राम पंचायत दंतोड़िया में 49,14,000 के ये उप स्वास्थ्य केंद्र है। और वास्तव में हम स्वास्थ्य की बात करें तो ये रतलाम ग्रामीण के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। लगभग 9 उप स्वास्थ्य केंद्र यहाँ स्वीकृत हुए हैं, जिसके 4 के लगभग भूमि पूजन हो चुके हैं, बाकी और भी करना है। मैं इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह जी चौहान, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने रतलाम ग्रामीण में इतनी बड़ी जो सौगातें दी है स्वास्थ्य को लेकर। और स्वास्थ्य से बढ़ के कुछ नहीं होता। अगर व्यक्ति स्वस्थ है और स्वास्थ्य अच्छा है तो निश्चित रूप से उसके लिए वही सब कुछ है, धन है, दौलत है, सारी चीज़ें। अगर वो स्वस्थ रहेगा तो सब कुछ कर लेगा। आज जो 3 पंचायत में भूमि पूजन हुए हैं, यहाँ एक डॉक्टर CHO में रहेगा, एक नर्स जो ANM मैडम वो रहेगी, 24 घंटा इस सेवा उपलब्ध रहेगी। और निश्चित रूप से ग्रामीण क्षेत्र में इसकी आवश्यकता थी। इसकी आवश्यकताओं को देखते हुए आज ये 3 उप स्वास्थ्य केंद्र का भूमि पूजन हुआ है। बहुत जल्दी बन के तैयार हो गए। ठेकेदार वगैरह एजेंसी को निर्देश दिए दिए कि अच्छे से अच्छे बनाए और बहुत जल्दी बनाकर इसका लोकार्पण किया जाएगा। और यहाँ 24 घंटे डॉक्टर वगैरह, मैडम वगैरह, ANM वगैरह यहाँ रहेगी, ताकि क्षेत्र के लोगों को उसका रात जब भी बीमार हो, तकलीफ हो तो उसका लाभ निश्चित रूप से मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। रतलाम से सी न्यूज संवाददाता हुसैन खान की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। अगर आप अपने शहर या क्षेत्र की खबरों पर निगाह बनाना चाहते हैं तो लॉग इन करें हमारी वेबसाइट www.cnewsbharat.com पर और जुड़े रहें दिन भर की खबरों के अपडेट्स के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।